बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल मटन रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ मटन पोटैटो करी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले आलू गोश्त की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। मुकम्मल रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियोस की अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से मटन पोटैटो करी को। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, ड्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही मज़े की रेडी होगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा एंड तक और फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। यहाँ पे ½ टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आप नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैं शामिल कर दी है लाल मिर्च का पाउडर 1½ टीस्पून। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। यहाँ पे मैं सारे मसालों को मिक्स कर रही हूँ मटन के अंदर। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए हमने रख देना है फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए। उतनी देर में हम अपना प्याज रेडी कर लेते हैं सालन के लिए। यहाँ पैन में 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं स्लाइस में कटे हुए। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना प्याज का। प्याज का जब इस तरह का लाइट गोल्डन कलर हो जाए तब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं काली वाली, 10-12 काली मिर्चें ली हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 3 से 4 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और 5-6 मैंने लौंग लिए हैं। ये शामिल करके प्याज के साथ ही मैं फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा अरोमा आ जाए मसालों का प्याज के अंदर। बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ गया है साबुत खड़े गरम मसाले का। और अब मैंने इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर दिया है और इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इस बकरा ईद पे इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सबको घर में बहुत पसंद आएगा ये सालन। 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मटन को चेक कर लेते हैं। मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम अच्छी तरह इसके अंदर, ताकि मसाले सारे अच्छे से पक जाएं, गोश्त के अंदर मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़े से कम आलू लिए हैं। इनको अच्छी तरह छील के मैंने पानी में डिप कर दिया था ताकि आलू काले ना हो। बहुत जल्दी काला होना शुरू हो जाता है आलू, तो इसको पानी में डिप करने से आलू काले नहीं होंगे। इस तरह के बड़े आलू के पीसेस कट करने हैं हमने, बहुत छोटे पीसेस नहीं करने इस सालन के लिए। आप जितने बड़े आलू डालेंगे इसके अंदर उतनी ही खूबसूरत आपकी ये डिश लगेगी। तो इस बात को प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कर लें। और यहाँ देखें इतने बड़े बड़े साइज़ के आलू सारे मैंने कट कर लिए हैं। तकरीबन 10-12 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया था और मटन का गोश्त बहुत अच्छे से पक गया है। तकरीबन 75% ये पक गया है और आप देख रहे हैं कि प्याज का मसाला भी अच्छे से पक गया है, ऑयल ऊपर निकलना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। साबुत हरी मिर्चें शामिल करनी है हमने और साथ ही मैं कटे हुए आलूओं को शामिल कर रही हूँ। तो बड़े बड़े साइज़ के आलू इस सालन में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैं सारे आलूओं को शामिल करके मटन के साथ इसको फ्राई करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और
और अच्छी तरह हमने इसको भूनना है गोश्त के साथ, ताकि जो सारे मसाले हैं वो आलू भी अब्जॉर्ब कर लें। और बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होगा। आप इसको नान के साथ, राइस के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे आलूओं को फ्राई होते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। आलू बहुत अच्छे से गोश्त के साथ फ्राई हो गए हैं, भून लिया मैंने। और अब हम इसके अंदर जितनी हमें ज़रूरत होगी, हमने शोरबा या ग्रेवी जितनी रखनी है उसके हिसाब से पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमने, नॉर्मल मीडियम सा रखना है ये सालन। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है और अब इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाएं। तकरीबन 10 मिनट के बाद सालन को चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के, और साथ में कुछ कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ गार्निश के लिए। और हमारा ये सालन बिल्कुल रेडी है। अब बस मैंने इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है कवर करके, और फिर इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ मज़ेदार से सालन को। यहाँ पे मज़ेदार से आलू गोश्त को मैंने सर्व कर दिया है, थोड़े से हरे धनिए के पत्तों से गार्निश कर लिया है। आप इसको एंजॉय करें नान के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ, तीनों के साथ बहुत मज़े का लगेगा। और इस बकरा ईद पे इसको ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह, और मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।